बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हुजूर नबी करीम देहाती से घोड़ा खरीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ने उस देहाती से फरमाया, मेरे पीछे पीछे चले आओ। घोड़ा खरीदने का ये सौदा दरअसल रास्ते में हुआ था, और ये जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से कुछ फासले पर थी। उस वक्त कीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद ना थी, चुनांचे कीमत देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे साथ ले चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा तेज तेज कदम उठा रहे थे ताकि जल्द घर पहुंचकर देहाती को रकम अदा कर दें। दूसरी तरफ देहाती जरा सुस्त सुस्त कदम उठा रहा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुछ आगे निकल गए। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोग उस देहाती से घोड़े का भाव ताव करने लग गए। लोगों को ये बात तो मालूम नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे घोड़ा पहले ही खरीद चुके हैं, और फिर किसी ने उस घोड़े की कीमत ज्यादा लगा दी। तो देहाती ने वहीं से जोर पुकारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा खरीदते हैं या नहीं, वरना मैं इसे अभी दूसरे के हाथ बेच देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देहाती की आवाज सुनी तो रुक गए, यहाँ तक कि देहाती आपके करीब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम तो घोड़ा मेरे हाथ पहले ही फरोख्त कर चुके हो। इस पर वो मुकर गया और बोला, अरे नहीं, मैंने तो घोड़ा आपके हाथ बेचा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुमने घोड़ा मेरे हाथ फरोख्त किया है, मैंने ये तुमसे खरीदा है। जब आपने कई बार ये बात फरमाई तो ऐसे में देहाती ने कहा, ऐसा करें आप अपना गवाह लाएं, जो ये गवाही दे कि मैंने ये घोड़ा आपके हाथ फरोख्त किया है। उसी दौरान वहां कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने देहाती को बताया, ए शख्स, यह अल्लाह के रसूल है, झूठ नहीं बोल सकते, सच तो यही है कि तू गलत बात कह रहा है। देहाती अब भी ना माना। ऐसे में एक सहाबी वहां आ गए। उन्होंने जब सारी बात को सुना तो फौरन कहा, मैं गवाही देता हूं कि तूने ये घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेचा है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम गवाही कैसे दे रहे हो, जबकि तुम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जब मैंने इससे घोड़ा खरीदा था। जवाब में उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, जो कुछ फरमाते हैं हक ही फरमाते हैं, इसलिए मैंने ये गवाही दी है। रसूलुल्लाह ने उनका इखलास देखकर फरमाया, आज के बाद खुजैमा अगर किसी के हक में या खिलाफ गवाही देंगे तो सिर्फ इनकी गवाही ही काफी हो जाएगी, क्योंकि इनकी गवाही दो आदमियों की गवाही के बराबर है। उस दिन से यह सहाबी यानी हजरत खुजैमा बिन साबित खत्ममी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुश शहादतैन यानी दो गवाहियों वाले मशहूर हो गए। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पसंदीदा और कीमती ज़िरा, जो जंग के मैदान में हिफाजत के लिए पहनी जाती है, खो गई। थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने एक जिम्मी शख्स यानी इस्लामी हुकूमत के मातहत रहने वाला गैर मुस्लिम शख्स को देखा कि वो उस ज़िरा को क्यूफा के बाजार में बेच रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ज़िरा को देखते ही पहचान लिया और फरमाया, अरे ये ज़िरा तो मेरी है। एक रात सफर के दौरान रास्ते में ऊंट पर से गिर गई थी। जिम्मी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी जिराह है, इसलिए कि ये मेरे कब्जे में है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, ये जिराह तो मेरी है, ना तो ये जिराह मैंने किसी के हाथ बेची है और ना ही ये जिराह मैंने किसी को तोहफे में दी है। तो जिम्मी ने कहा कि अगर मेरे और आपके दरमियान कोई मुसलमान काजी जो भी फैसला कर दे, मुझे मंजूर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम दुरुस्त कहते हो, चलो अभी काजी के पास चलते हैं। दोनों काजी शुरह के पास चले गए और वहां अदालत में जा खड़े हुए। काजी शुरह ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपनी ये जिरा इस जिम्मी शख्स के पास पाई है, जो मुझसे फला रात फला जगह सफर के दौरान गिर गई थी, और इस शख्स ने ना तो ये जिरा किसी से खरीदी है और ना इसके पास किसी की तरफ से हदिया आई है, लिहाजा ये ज़िरा मुझे वापस दिला दी जाए। काजी शुरह ने जिम्मी से कहा, आप इसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे। उसने कहा, ये ज़िरा मेरी है, चूंकि इस वक्त मेरे कब्जे में है, मैं इसका मालिक हूँ और मैं अमीरुल मोमिनीन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहता। काजी शुरह ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, यकीनन आपके सच्चा होने में मुझे कोई शक नहीं, ये जिरा बिलाशुबह आपकी है, लेकिन चूंकि इस वक्त ये मुकदमा अदालत में है, इसलिए अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए आपको दो गवाह पेश करने होंगे।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मेरा गुलाम कंबर और मेरा बेटा हसन मेरे हक में गवाही देंगे। काजी शुरैह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, गुलाम की गवाही आका के हक में और बेटे की गवाही बाप के हक में काबिले कबूल नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह, एक जन्नती आदमी की शहादत भी कबूल नहीं? क्या आपने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना? हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। काजी शुरैह ने कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन मैं बाप के हक में बेटे की गवाही को जायज नहीं समझता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िम्मी की तरफ देखा और फरमाया, ये ज़िरा अपने कब्जे में ही रखिए, क्योंकि मेरे पास इनके सिवा कोई गवाह नहीं है। ये सूरत-ए-हाल देखकर ज़िम्मी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, बेशक ये ज़िरा आप ही की है। फिर ताज्जुब से कहने लगा, या अल्लाह, इस्लाम में इंसाफ का मेयार कितना ऊंचा है। आज अमीरुल मोमिनीन अपने मातहत काजी से फैसला कराने के लिए पेश हो, और काजी ने समात यानी सुनवाई के बाद फैसला अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ मेरे हक में दे दिया। लिहाजा मैं गवाही देता हूँ कि वो दीन जो इस किस्म के फैसले करने का हुक्म देता है वो बरहक है, और मैं आज उससे मुतासिर होकर अदालत के सामने सच्चे दिल से इकरार करता हूँ। फिर इसके बाद उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक ने एक देहाती से घोड़ी खरीदी और उसे कीमत अदा की। उस पर सवार हुए और चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि घोड़ी लंगड़ाने लगी। आप उसे वापस मोड़कर उस शख्स के पास ले आए जिससे घोड़ी खरीदी थी। फरमाया, ये घोड़ी वापस ले लो, ये तो लंगड़ाती है। बेचने वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं यह वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने तो ये बिल्कुल सही हालत में आपके हाथ फरोख्त की थी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, चलिए फैसले के लिए किसी को मुंसिफ यानी काजी मुकर्रर कर लें, जो मेरे और आपके दरमियान अदलो इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करे। इसलिए कि इस्लामी उसूल ये है कि अगर दो आदमियों में इख्तलाफ और झगड़ा हो तो तीसरे को हकम यानी फैसला करने वाला बनाना चाहिए, ताकि वो उन्हें दोनों में फैसला करे। लिहाजा उन्होंने अपने दरमियान एक हकम बना लिया। देहाती ने हजरत उमर से कहा, क्या शुरैह बिन हारिस कुंदी का फैसला आपको मंजूर होगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे मंजूर है। लिहाजा दोनों फैसला कराने की गरज से काजी शुरैह के पास पहुंचे। उन्होंने पहले देहाती की बात पूरे इत्मीनान से सुनी। फिर हजरत अमर फारूक से कहा, क्या ये घोड़ी जिस वक्त आपने खरीदी थी उस वक्त सही चल रही थी और सालिम थी? फरमाया, हाँ। काजी शुरैह ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जो चीज़ आपने सही हालत में खरीदी उसे अब अपने पास रखिए, या फिर उसी हालत में वापस लौटाएं जिस हालत में आपने उसे खरीदा था। अमीरुल मोमिनीन ने काजी शुरैह की तरफ बड़े ताज्जुब से देखा और फरमाया, क्या ये फैसला इंसाफ पर मबनी है? काजी शुरैह ने कहा, हक बात और अदलो इंसाफ का तकाजा यही है। हजरत उमर ये फैसला सुनकर खुश हुए और फरमाया, अब आप क्यूफा तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मैंने आपको वहां का रईसुल कज़ा यानी चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। बिलाशुबा आप जैसे निडर और बासलाहियत शख्स ही इस अहम मनसब पर फाइज हो सकता है। जिना दिनों अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन खत्ता ने शुरैह बिन हारिस कुंदी को रईसुल कज़ा यानी चीफ जस्टिस का मनसब सौंपा, उन दिनों वो मदीना मुनव्वरा में गैर मारूफ और गैर मशहूर ना थे, बल्कि ऊंचे दर्जे के सहाबा-ए-किराम और बड़े मर्तबे के ताबईन में खूब जाने पहचाने जाते थे। हर हल्का में उन्हें कदर और इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अहले फजल वो अहले कमाल उनके इल्म और उनकी जहानत, होशियारी और समझदारी के कायल थे। यमन के रहने वाले थे और अरब के मशहूर कबीला कुंदी से इनका ताल्लुक था। चूंकि उस जमाने में जो भी इस्लाम ले आता फिर वो इस्लाम को फैलाने की मेहनत में लग जाता। जब अरब नूरे हिदायत से चमका और इस्लाम की रोशन किरणें इस्लाम की सर जमीने यमन तक पहुंची, तो काजी शुरैह उन खुशनसीबों में से हुए जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाने की शहादत हासिल की और हको हिदायत की दावत को कबूल किया। इनको हद दर्जा अफसोस था कि इन्हें कुछ अरसा पहले मदीना मुनावरा आने की सआदत मिल जाती, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ हासिल कर लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बराह रास्त यानी सीधे हिदायत पाते और उन्हें ईमान के साथ साथ शर्फ़े सहाबियत भी हासिल हो जाता। इस तरह खैर व भलाई हर तरफ से उन्हें अपनी लपेट में ले लेती। लेकिन ये उनके मुकद्दर में ना था, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। हजरत उमर फारूक ने उस वक्त जबकि बड़े बड़े साहबा भी मौजूद थे,
उनकी मौजूदगी में एक ताबई को इतना बड़ा मनसब सौंपकर किसी जल्दबाजी से काम नहीं लिया था, बल्कि जिसमें जो सलाहियत देखी वो मनसब व ओहदा उसको अता कर दिया। इसलिए आपके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब ने ही उनको ओहदे पर कायम रखा। यहाँ तक कि अमीर मुआविया के बाद खुलाफा बनु उमैया ने भी आपको इस मनसब पर कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 107 साल की उम्र पाए, जिसमें से 60 साल तक अल्लाह की दी हुई तौफीक से काजी की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। मुसलमानों की तारीख के सफ़हात काजी शुरह के मुबारक अदालती फैसलों, पसंदीदा अक़वाल और काबिले रश्क कारनामों से भरे हुए हैं, जिससे हर खासो आम फ़ायदा उठाता है और इस्लाम के मुबारक निजाम की बुलंदी उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी इंसाफ कायम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों में और अपने परिवार वालों में शेयर करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।